हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा डे 8 और आज हमने पढ़ा रिएक्ट के बारे में। रिएक्ट में हमने सबसे पहले देखा वर्चुअल डॉम और रियल डॉम में क्या डिफरेंस होता है और रिएक्ट की क्या ज़रूरत पड़ी। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि रिएक्ट जब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी प्रेजेंट थे तो रिएक्ट क्यों आया। रिएक्ट हमारा इसलिए आया क्योंकि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अगर हम डॉम ट्री में कोई भी एडिट करते हैं तो वो डॉम ट्री हमारा दोबारा से रीरेंडर होता है और फिर वो चेंजेस विजिबल होते हैं। बट इससे हमारे ब्राउज़र पे बहुत लोड आता है और एफिशिएंसी घट जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने वर्चुअल डॉम का यूज़ किया। इसमें हम रियल डॉम ट्री की एक कॉपी बना लेते हैं और जो भी हमारे चेंजेस होते हैं वो उसमें पुश करते हैं। तो इस तरीके से जिस कंपोनेंट में हमें चेंज चाहिए होता है वही कंपोनेंट चेंज होता है और पूरे डॉम ट्री को रीरेंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये यूज़ था हमारा रिएक्ट का, इसलिए हम रिएक्ट को प्रेफर करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रिएक्ट के कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे रिएक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। हमें जो भी एलिमेंट्स रखने होते हैं, जैसे मान लो एक पेज है उसमें नैव बार है, बहुत सारे कार्ड्स हैं, फुटर है, इन सबको हम एक कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर रख देते हैं। इसे कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर। इसके बारे में पढ़ा हमने। और इसके साथ साथ हमने प्रॉप्स के बारे में पढ़ा। मान लो हमारा एक कार्ड है, ऐसे ही हमें बहुत सारे कार्ड्स बनाने हैं तो हम प्रॉप्स का यूज़ करके कैसे सेम ब्लूप्रिंट के अंदर इन्फॉर्मेशन चेंज कर पाएंगे। जैसे इंस्टाग्राम होता है, इंस्टाग्राम में हर पोस्ट सिमिलर सी होती है, बस उसके अंदर का कंटेंट चेंज होता है। तो प्रॉप्स की हेल्प से ये कैसे करेंगे ये देखा हमने। एंड उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ आज मैं कर नहीं पाया क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट उठा था और जिस दिन देर से उठो, सुबह नहीं ठीक हो, तो उस दिन का दिन बहुत ही अनप्रोडक्टिव सा जाता है। बट हमने ट्राई किया कि पूरी तरीके से वेस्ट ना हो हमारा दिन, क्योंकि कुछ तो करना ही था, नहीं तो फिर इस वीडियो बनाने का मोटिव ही कुछ नहीं रह जाता। तो हमने ट्राई किया कि कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, आज का दिन बचा लेते हैं, और ऐसे करते करते थोड़ा बहुत पढ़ लिया। उसके अलावा जो रिएक्ट में जो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी में जो CSS यूज़ करी जा रही थी ना, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इतनी बकवास चीज़ है वो। मतलब कोड लिखना आसान होता है, लाइक इतने दिनों से मैं जावास्क्रिप्ट कर रहा था, वो बहुत आसान था, बट CSS लिखना लाइक रियली फ्रस्ट्रेटिंग। तो इसलिए भी थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था आज पढ़ाई करने में। कोशिश करेंगे कि कल थोड़ा सा उसमें डेकोरम बना पाएँ, मोमेंटम बना पाएँ एंड थोड़ा सा अच्छे से पढ़ पाएँ, क्योंकि कल टेलविंड भी स्टार्ट होगी तो होपफुली उससे थोड़ी सी उम्मीदें हैं कि वो सही से कर लेंगे। इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।